हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जनरली मैं शेयर करता हूं निफ्टी का व्यू, बैंक निफ्टी व्यू, फिर दूसरे जितने आपको सेक्टर्स दिखते हैं उनका व्यू, और उनके साथ में काफी सारे स्टॉक्स के भी व्यू शेयर करता हूं। आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। व्हाट आई विल बी डूइंग फर्स्ट इज, पहले मैं निफ्टी का व्यू शेयर करूंगा। आई विल शेयर द कॉन्टेक्स्ट व्हाट आई थिंक अबाउट निफ्टी। उसके साथ में क्रूड और डॉलर इंडेक्स का व्यू शेयर करूंगा, क्यों वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स, और जो जो स्टॉक्स मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव लगते हैं उनके बारे में भी मैं व्यू शेयर करूंगा। और जो व्यूज मैंने शेयर किए थे पिछले एक हफ्ते में या उससे पहले कुछ स्टॉक्स के ऊपर, उनका मैं अपडेट करूंगा। एंड ऑब्वियसली एट द लास्ट एक छोटा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि फिलहाल मार्केट कैसे स्टेज पे पॉइज्ड है और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे ये जो कैंडल है वो कंप्लीट नहीं है। हालांकि यू कैन सी दैट वी आर इन 12th ऑफ अक्टूबर और ऑलरेडी जो कैंडल है यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन रही है। बट हमको ये नहीं पता कि मंथ के एंड में कैंडल क्या होगी। व्हाट इफ निफ्टी पुल्स बैक फ्रॉम हियर, तो शायद कैंडल छोटी हो जाएगी। इट विल बी अ स्मॉलर बॉडी जस्ट लाइक द प्रीवियस कैंडल। सो हमको नहीं पता। बट हाँ, इतना जरूर मैं बोलूंगा कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है निफ्टी फ्यूचर्स में, फिबोनाची एक्सटेंशन है, अगर आप देखोगे यहाँ से उसको जरूर सेलिंग प्रेशर आया है, विच इज फ्रॉम 25,760-750। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में प्राइस ऊपर से नीचे आया है। इट हैज रिट्रेस्ड एंड दिस एंटायर बैंड राइट नाउ इज अ सपोर्ट। ये काफी बड़ा बैंड है, ठीक है, ये काफी बड़ा बैंड है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। और जो अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं, इमीडिएट यानी कि मार्केट गिरा और तुरंत सपोर्ट हमको अगर चाहिए, सो दैट इज प्रेजेंट, दैट इज अवेलेबल ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये प्रीवियस लो है डेली चार्ट पे 24,829, और ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी अगर आप देखोगे, दिस इज होल्डिंग ऑन सिंस 25 जून। यहाँ पे ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है दो बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है और यहाँ पे भी दो तीन बार हो चुका है। सो दिस इज अ डिसेंट ट्रेंड लाइन, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, बिकॉज अगर 5-6 महीने का ट्रेंड लाइन होता तो उसको हम काफी बड़ा ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। बट स्टिल वी कैन से जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो काफी महीनों से है। ओनली थिंग उसका जो लेंथ है ना, ट्रेंड लाइन का लेंथ, वो उतना बड़ा नहीं है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेंड लाइन वाज बिगर, then it would be much stronger. ठीक है। So now I can say that we are at a decent support. In fact, we are at a stronger support. But problem क्या है निफ्टी में कि ये जो मोमेंटम हमको दिख रहा है, जिस स्पीड से मार्केट नीचे आए, उसके वजह से हम सबको डर लग रहा है। बट मैं इतना ये भी बोलना चाहूंगा कि आप ये भी देखिए that see the speed with which market went up. It was almost nearly a vertical rally, especially this one. तो जब भी मार्केट स्पीड में ऊपर जाता है तो स्पीड में नीचे भी तो आता है, करेक्ट? सो इट इज वाइस वर्सा। इट इज बट ऑब्वियस दैट इट इज गोइंग टू हैपन। अब यहां से क्या होगा ये हमको देखना है। सो मेरे हिसाब से व्हाट आई वुड सजेस्ट इज विथ निफ्टी फ्यूचर्स हमको थोड़ा सा क्रूड और थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स देखना चाहिए। अगर मैं डॉलर इंडेक्स देखूं, बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निफ्टी फ्यूचर्स, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो निफ्टी शायद ऊपर जाता है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें, ठीक है, हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ऊपर गया है, बट ओवरऑल इफ यू सी द मोमेंटम ऑफ द एंटायर चार्ट इज डाउन। इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट बाउंस बैक जरूर हुआ है, मैं ना नहीं बोलूंगा, बट वी आर इंचिंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस इवन इन द वीकली एंड इवन इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, आई थिंक फ्रॉम 102.99 से लेके 103, यहाँ पे भी काफी विक्स हैं। सो वी आर इंचिंग नियर रेजिस्टेंसेस। अब यहां से आने वाले दिनों में क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दिस वर्टिकल रैली डू वी स्टार्ट रिट्रेसिंग बैक, और after consolidation, if we continue to move higher, if dollar index continues to move higher, obviously it is not positive for the nifty. And second thing is, अगर मैं क्रूड की बात करूं, बिकॉज अभी वॉर चल रहा है इसराइल ईरान के बीच में, एंड 90% ऑफ द क्रूड विच वी रिसीव इज फ्रॉम ईरान। ओके, नाउ अगर मैं क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ओपन करूं नाइमैक्स के, तो अगेन
यहाँ पे शायद चार्ट डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं, बट इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट ये देखिए काफी अच्छा बाउंस है. दिस इज अ हाई वेव कैंडल कमिंग अप एट अ रेजिस्टेंस आफ्टर अ पुल बैक. इट इज अ साइन दैट थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल भी टायर्ड हो चुका है ऊपर जाने के लिए. So after this vertical rise, there was a 2 days fall, again a pullback. So this is consolidating with extreme high volatility. अब ये volatility थोड़ा cool हो, थोड़ा calm हो, उसके बाद अगर वापस नीचे जाने लगेगा क्रूड ऑयल, in case if it happens, it will be positive for the Nifty. So yes, मैं generally इंटर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस बिलीव नहीं करता हूँ. इंटर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनको और निफ्टी को साथ में देखना चार्ट्स एंड देन ट्राई टू मेक सम व्यू आउट ऑफ इट. बट देन व्हाई आई एम डूइंग राइट नाउ, फिलहाल इसके लिए कर रहा हूँ बिकॉज तीनों जो चार्ट्स हैं, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल एंड निफ्टी फ्यूचर्स, ये तीनों चीज इन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म तीनों बहुत ज्यादा कनेक्शन में. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग इट विथ यू, वरना नहीं करता हूँ. इनफैक्ट थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तब मैंने क्लियरली बोला था दैट डॉलर इंडेक्स कैन गो अप. वो टाइम पे इमीडिएटली नहीं गया. आई थिंक मैंने ये वीडियो यहाँ बनाया था या यहाँ, आई डोंट रिमेम्बर. वेंट अप, देन इट केम डाउन एंड देन इट टुक अ वर्टिकल रैली. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये आपको एक वीडियो वहां पे जरूर मिलेगा. ठीक है. सो अगेन कमिंग बैक टू निफ्टी, इट इज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. यस, यहाँ से अगर पुल बैक आता है, ऊपर जाता है, तो हमको आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट, 2 आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट में देखना पड़ेगा कि एक ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं. इफ अ ब्रेकआउट कम्स अप, ओनली देन इट विल बी feasible टू ट्रेड लॉन्ग इन द मार्केट. हाँ, मैं एक हिंट जरूर देना चाहूंगा मेरे हिसाब से. इफ दिस ब्रेकआउट हैज टू कम, इट मे नॉट कम इमीडिएटली टुमारो, यानी कि मंडे को शायद नहीं आएगा. अगर आने वाला होगा तो इट विल बी लेटर इन द वीक. इट कुड हैपन ऑन वेनसडे और थर्सडे. ट्यूसडे हो सकता है, बट चांसेस ज्यादा वेनसडे, थर्सडे या फ्राइडे के हैं. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज आफ्टर अ सडन फॉल, नाउ द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग. हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेट करे, देन इट माइट गिव अ मूव आउट. बट व्हेन इट डज, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ ब्रेकआउट और जस्ट अ पुल बैक. मैं भी आपको थोड़ा सा, मैं मेरे तरफ से मैं व्यू शेयर करूंगा इन द मिड वीक एनालिसिस के तौर पे. ठीक है. बैंक निफ्टी. देखिए, बैंक निफ्टी में बोलूंगा कि बैंक निफ्टी ऊपर से काफी ज्यादा गिरी है, और द वे इट हैज फॉलन वर्टिकल, दैट इज मोर डेंजरस. बट अभी भी वी आर एट अ सपोर्ट. यू कैन सी वी आर एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द वीकली एंड इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स. एंड अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है, तो जैसे मैंने 3 स्टॉक्स पहले भी शेयर किए थे, आज से 1 या 2 हफ्ते पहले, वो था कोटक बैंक, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक. ये 3 बैंकों को परफॉर्म करना ही पड़ेगा इन केस इफ बैंक निफ्टी वांट्स टू गो हायर. सो अगर हम कोटक बैंक देखें, तो कोटक बैंक हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड, एंड चांसेस आर के ये 1893 1895 के ऊपर सस्टेन करेगा. धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर बढ़ते जाएंगे. उसके साथ अगर हम HDFC बैंक को कंपेयर करें, HDFC बैंक आफ्टर अ फॉल, okay, I hope that it would have fallen somewhere till here and then bounce back, but you cannot help, markets are always markets. एक छोटा सा यू कैन सी हैमर जैसा बना है वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में, और यहाँ से पुल बैक आया, दैट्स अ गुड थिंग. बट अगेन इट हैज टू गिव अ प्रॉपर पुल बैक इन द आर्ली और द 2 आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट्स. प्रॉपर ब्रेकआउट विद डिसेंट वॉल्यूम्स आना चाहिए. देन यू विल सी अ डिसेंट मोमेंटम गोइंग अप इन द प्राइवेट बैंक्स. एंड मे बी अगर ICICI बैंक फॉलो करे, देन इट बी, आई वुड से सोने पे सुहागा. बट यस, ये जो फ्राइडे का सेलिंग आया है ICICI बैंक में, this is not good. I hope, I would use the word I hope, that if it wants to go up, it has to come, it has to rally way too fast. Why? Because यहाँ पे एक सपोर्ट है. सपोर्ट का हेल्प लेके जितना जल्दी हो सके अगर ICICI बैंक रिवर्ट कर ले, रिवर्सल कर ले, then if it tries to go higher, it will be good for the market. ठीक है. नाउ प्राइवेट बैंक्स के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 3 प्राइवेट बैंक्स. एक्सिस बैंक के बारे में मैंने शेयर किया था, बट एज ऑफ नाउ आई हैव अगेन नो व्यू ऑन एक्सिस बैंक. PSU बैंक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो PSU बैंक्स ऊपर से ऑलमोस्ट 19%, 19% करेक्ट हो चुके हैं. नाउ इन दिस एंटायर लॉट ऑफ PSU बैंक्स, जैसे कि SBI है, PNB है, बहुत सारे बैंक्स हैं, उसमें एक मैंने स्टॉक देखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा. नाउ इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो स्टेट ऑफ ट्रेंड है, व्हाट इज स्टेट ऑफ ट्रेंड? स्टेट ऑफ ट्रेंड का मतलब ट्रेंड नहीं कि ट्रेंड ऊपर है या ट्रेंड नीचे, वे नहीं, वैसे नहीं. स्टेट ऑफ ट्रेंड मींस
व्हाट इज द एंटायर डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक। देखिए मेरे हिसाब से क्या हो रहा है ना, ये स्टॉक में दैट द स्टॉक हैज करेक्टेड वे टू मच फ्रॉम द टॉप। अगर हम टॉप से देखें तो 290 वाला स्टॉक नीचे में ऑलमोस्ट 229 को टेस्ट किया होगा, करीबन 230 229। So it has corrected a lot. It's trying to go up in the daily time frame charts. It's also trying to go up in the weekly time frame charts by making some positive candles. But there is some serious resistance coming up in this zone. I hope you can see this. ये जो zone है ना, यहाँ पे एक serious resistance जरूर है. So I guess अगर इसके ऊपर एक big green positive candle बनेगा, then this will be the first stock in the PSU banking lot which will try to give a positional breakout. But again, I would say that CSBI is the king of the PSU banking stocks. अगर Bank of Baroda breakout देता है, then SBI and PNB also have to follow, otherwise it will make no point. And now the most important second part, क्योंकि मैंने बोला था कि इस स्टॉक का state of trend काफी different है. The reason for that I'm saying is, as a momentum and a swing trader, it is also looking weak in the hourly time frame. तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर एज ऑफ नाउ तो कोई पॉजिटिव व्यू है नहीं. इसके ऊपर क्लोज देता है 256 या 260 के ऊपर, देन अ पॉजिटिव व्यू विल हैपन. बट इफ इट कंटिन्यूज टू गो बिलो 239 और से 240 239, then it will try to test the recent lows which are near 230 or 229. So as a trader, kabhi kabar when markets are extremely range bound, you can see the way choppiness is happening in Bank of Baroda. Whenever markets are pretty choppy, आपके पास एज अ ट्रेडर दोनों साइड के लेवल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है. इट विल क्रिएट, विल गिव यू मोर क्लैरिटी इन द मार्केट. ठीक है. एनर्जी पैक. एनर्जी पैक, I would say that overall momentum is slightly on the downside. एंड जो मैंने दो स्टॉक्स शेयर किए थे पहले, काफी टाइम पहले, उनके ऊपर मैंने अपडेट भी किया था. तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये एक स्टॉक है, और दूसरा है बीपीसीएल. जो टोटल स्टॉक्स हैं जो मैं ट्रैक करता हूँ एनर्जी पैक में, आई एम ट्रैकिंग गेल, इन पेट्रो, बीपीसीएल, आईओसी, पेट्रोनेट एंड रिलायंस. इन सब स्टॉक्स में से मुझे सिर्फ हिंद पेट्रो और बीपीसीएल, इन दोनों स्टॉक्स में मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है, थोड़ा. आई एम नॉट टॉकिंग अ लॉट, because the leader of the pack, Reliance, is not performing. It is looking very weak. In fact, even if it bounces back and comes till 2900, it could, I'm saying it could become a decent, you can say, short trade for swing traders on the downside. So comparatively, Hind Petro and BPCL are looking good. But again, सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा. दे हैव टू गिव अ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम प्राइस बेस्ड ब्रेकआउट्स इन द shorter time frame charts. Only then something will work out, otherwise it will not. Okay. Now going ahead in the metal pack, देखिए metal pack में सबसे पहले as a sector, as a sectoral chart, it's looking fine, it's looking positive. There are no doubts about that. But पहले मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में शेयर करना चाहूंगा. हाँ, जिंदाल स्टील एंड पावर. जिंदाल स्टील एंड पावर के बारे में मैंने पॉजिटिव रिव्यू शेयर किया था काफी दिन पहले, करीबन नियर 1030 और समथिंग, नियर 1030 और 1020, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली दैट वाज द प्राइस. आफ्टर दैट द स्टॉक rallied till 1070 73 something. It has retraced and it is trying to bounce back again. Till the time stock is not closing below 959 or 958, things are okay. The moment it closes below 958, the positive view will be negated in the stock. So as of now, the positive view continues, but इसके नीचे क्लोज होगा, पॉजिटिव व्यू नेगेट हो जाएगा. हिंद कॉपर. हिंद कॉपर भी एक स्टॉक है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था काफी टाइम पहले. So Hind Copper, I think, gave a decent breakout, a very good breakout, in fact, at 328, 329. Went up, came down. यहाँ पे हमारा positive view intact रहा, negate नहीं हुआ. Then the stock rallied very nicely from 300 to 352. So we got a rally in a stock from 330 to 350, and then I think the positive view got negated at 3112. Unfortunately, it could not work out. But as I always say, markets have a nature of their own. और आपके सब पॉजिटिव व्यू या सब नेगेटिव व्यू वर्कआउट नहीं करने वाले, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे. ठीक है.
सो नाउ एज ऑफ नाउ आई वुड से एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एक स्टॉक मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, दैट इज हिंडाल्को. द वे इट हैज गिवन decent breakout in the short term charts and it is showing momentum. Chances are अगर metal sector perform करता है then Hindalco is one of the stocks which will try to show its true colors on the upside. Autopack. Now Autopack मैं ये बोलूंगा कि there's a pretty much volatility you can see due to this gap down which has happened even in the weekly time frame charts. More or less they are consolidating in the monthly time frame charts also. You can see since last few months, last 3 months especially. Current month को मैं निकाल देता हूँ, last 2 months I would say the bodies are of the candles are very very small. I'm talking about the bodies, not the wicks. So overall consolidation चल रहा है. There is nothing much great happening, but I should surely say कि बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जो ऊपर से करेक्ट हुआ है थोड़ा सा. इट्स ट्राइंग टू बाउंस बैक. अगर आप आर्ली चार्ट्स पे देखोगे तो आर्ली चार्ट्स पे भी यू कैन सी दिस डिसेंट swing on the upside. Now the problem is this particular gap. So अगर ये गैप फिल हो जाता है and we get a decent big green candle above this, then chances are कि मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ दिखेगा इस स्टॉक में. बट इस स्टॉक के अलावा मुझे ज्यादा ऑटो पैक में उतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया. फाइनेंस पैक. नाउ फाइनेंस पैक इज वन ऑफ द सेक्टर्स अलोंग विद प्राइवेट बैंकिंग पैक जिनमें स्टॉक्स हैं जो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और हैं भी. बट अगेन दे हैव टू मेक श्योर दैट ये वाला लो टूटे और ये वाला लो ना टूटे. एंड द पुल बैक हैज टू कम एज फास्ट एज पॉसिबल. आई रिपीट माई वर्ड्स, द पुल बैक हैज टू कम एज फास्ट एज पॉसिबल. यहाँ पे एक स्टॉक मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज बजाज फाइनेंस. Bajaj Finance has given a pretty decent rally. It has retraced. In the weekly time frame charts also the trend is up. The candles are not that great. But अगर आप hourly time frame chart में stock को देखोगे then you can see that over here, especially over here, we had a positive divergence. I would like to convert this chart, okay, into a line chart and you can see we have a decent positive divergence over here and this is forming a decent base. After this base, there was a rally consolidation. Now, if the next leg of rally comes and if it gives a breakout with big green candle in the hourly or in the 2 hourly time frame charts, I think momentum or swing traders should keep watch on this particular stock. All right. कंजम्पशन पैक. देखिए कंजम्पशन पैक अगर मैं देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में ट्रेंड स्टिल अप. मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर मैं देखूं तो इट्स एक्सट्रीमली ओवरस्ट्रेच. आरएसआई जो है इज क्लोज टू 81.92 और समथिंग. इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स आल्सो things are okay, nothing great I should say. In the hourly time frame chart, thing is that यहाँ पे एक रैली आया है. Now it is the I should say consolidation type of correction. This is more of a not a straight one-way correction. It is extremely you can say a low momentum correction. Low momentum में word क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज अगर आप ठीक से इस पर्टिकुलर करेक्शन को देखोगे यहाँ पे कैंडल्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं है. द कैंडल्स आर वेरी स्मॉल. मोमेंटम इज नॉट देयर. सो इन केस इफ द बाइंग स्टार्ट्स वंस अगेन, द मोमेंटम स्टार्ट्स वंस अगेन, then you will see few of the stocks in this particular sector, consumption sector, performing pretty nicely. And अगर मैं इस लिस्ट में चेक करूं, देखिए एशियन पेंट्स एक ऐसा स्टॉक है जो ऊपर से काफी नीचे आया हुआ है. इफ यू सी द आरएसआई, इफ यू सी दिस आरएसआई इज क्लोज टू 30. ठीक है, ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे आया है. एंड अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में देखें, मैं अगर इसको रिट्रेस करूं, देन यू कैन सी इट इज ट्रेडिंग close to, not exactly, but close to 50% retracement. So it's at a very good support. यहाँ से अगर bounce back आने लगा, then I think momentum traders should keep watch on this stock. One more stock is Havels. Havels is a little bit more stronger than Asian Paints, but only problem is इसका जो result है, that is on 16th and today is 12th. So you have to be very careful. Result season has started and you know that momentum and swing traders generally have a tough time in these type of markets. Why? रिजल्ट डे को अगर आपने पोजीशन ले ली, हाँ अगर आपने 4-5 दिन पहले लिए then it's a different thing. रिजल्ट दिन के लिए आप
वेट किए और तब तक अगर स्टॉक ऊपर चला गया, नीचे भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोला नीचे नहीं आएगा, बट अगर उस तब तक आपने वेट किया और स्टॉक अगर ऊपर निकल गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट इज ट्रेडिंग नियर अ प्रीटी डिसेंट सपोर्ट. अगर आप ठीक से इसको चेक करोगे, can see this is a cluster. This entire thing is a cluster. So in case if we get a decent breakout in the hourly or the 2 hourly time frame charts, then you will be able to see very good momentum in the stock on the upside. Now, if you check, there is one more stock I believe, yeah, and that is Berger Paints. Berger Paints ऊपर से करेक्ट हुआ है वीकली में, डेली में भी करेक्ट हो चुका है. अगर हम 2 hourly time frame charts में देखें, then this is the first leg up, second leg down. It has not been able to break the previous low. That is a good sign. Even in the hourly time frame charts, it's looking the same way. If it gives a breakout in the hourly time frame charts or the 2 hourly time frame charts, short-term traders, swing traders can fancy their chances in this stock. All right? चलिए आगे बढ़ते हैं. एफएमसीजी पैक. देखिए एफएमसीजी पैक में कैसा है कि जो सेलिंग हुआ है ना बेसिकली, वो काफी हाई मोमेंटम से हुआ है. The sell-off has happened with very, very high momentum, especially from, I should say, 7th of October से लेके अभी तक जो सेलिंग हुआ है, इट इज ऑफ एक्सट्रीम हाई मोमेंटम. ओनली ऑन फ्राइडे थोड़ा सा सेल ऑफ कम हुआ था. सो एज ऑफ नाउ यू कैन से दिस इज द प्रीवियस लो, दिस इज द रीसेंट लो. सो वी आर स्टिल एज पर डाउ थियरी, वी आर, आई शुड से वी आर ओके, वी आर फाइन, वी आर स्टिल इन एन अप ट्रेंड, वी हैव जस्ट करेक्टेड. यहाँ पे अगर एक स्टॉक पे अगर आपको ध्यान देना है तो दैट इज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज. ब्रिटानिया, excuse me, yeah, Britannia Industries is looking very much similar to that FMCG pack chart. इसने भी ऊपर से काफी हाई मोमेंटम से करेक्शन दिया है, but it has not broken this recent low or even this low, to be saying. And in the weekly time frame chart जरूर आपको दिखेगा कि एक inverted hammer है, shooting star है, फिर एक big red candle. I can understand, but as a short term trader, as a momentum trader, अगर हम early time frame charts में देखेंगे तो मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा था. आई वुड रिपीट, मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा था 8 अक्टूबर से लेके 10th अक्टूबर. आफ्टर 10th अक्टूबर इन द लास्ट, especially over year, the momentum has come down because the size of the candles have reduced. Now अगर यहाँ से अगर एक पुल बैक चालू होता है, अगर एक ब्रेकआउट आता है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स में, then swing and momentum traders will be able to take advantage. ठीक है. देखिए इंफ्रा पैक जो है ना, उसके ऊपर मेरा फिलहाल कोई व्यू नहीं है. थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, बिकॉज मैं हमेशा एक चीज मानता हूं दैट इफ अ पर्टिकुलर सेक्टर, इफ अ पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा चौपी है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट, अगर आप कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हो उस पर्टिकुलर चार्ट से, इट्स बेटर है उस चार्ट को आप साइड पे रख दो एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर चार्ट्स जहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सो इंफ्रा पैक के ऊपर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा. जब जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है तो आने वाले दिनों में आपके साथ वीकली सेक्टोरल एनालिसिस, या उससे पहले अगर मुझे पता चला, देन निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू के साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है. आईटी पैक. देखिए आईटी पैक इज वन सेक्टर विच इज, अगेन आई शुड से, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट. तो जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, जस्ट गोइंग, जस्ट कंसोलिडेटिंग कंसोलिडेटिंग. और सबको पता है कि आईटी सेक्टर्स में जब रिजल्ट सीजन होती है तो कितने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं. तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, इफ यू ट्रेडिंग इन एनी आईटी पैक, प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज द रीजन इज रिजल्ट सीजन में आईटी पैक्स की ये बहुत ज्यादा आदत होती है कि बड़ा गैप अप, बड़ा करेक्शन, बड़ा रैली वो लोग देते हैं मार्केट में. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. एम्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है आईटी पैक में जो ऊपर से नीचे आया है. हालांकि इसका भी रिजल्ट है 17 तारीख को. बी केयरफुल. इट हैज रिट्रेस एंड इट हैज कम टू द 127.20% एक्सटेंशन इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट. इट इज एट अ डिसेंट सपोर्ट. अगर मैं आर्ली और टू आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट्स में देखूं, इट्स ट्राइंग टू मेक सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, it looks like a double bottom. ये double bottom है नहीं, but it looks like one. Now if it starts going up, if it gives a proper breakout, then I think swing traders, momentum traders को इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए. But
एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा कि इस सेक्टर के जो लीडर्स हैं ना, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखना। बिकॉज लीडर्स क्या कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वन मोर स्टॉक फ्रॉम माय साइड इज विप्रो। Now, Wipro is one stock which has not been in the limelight since very long, but again, इसका भी 16 तारीख को रिजल्ट है। Frankly, I don't have any idea. I'll be brutally honest to you. I have absolutely no idea. But the way it is consolidating, if this consolidation gives a breakout on the upside, तो एक मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा यहाँ पे। एक तो यहाँ पे गैप बहुत बड़ा है। दूसरा, देर आर प्रिटी डिसेंट चांसेस अगर ब्रेकआउट आया इस स्टॉक में, अगर, तो ब्रेकआउट बहुत ही बड़ा होगा विथ वेरी बिग कैंडल, बिकॉज द वोलेटिलिटी इन दिस स्टॉक in daily time frame chart it is small, but in the hourly time frame chart you can see the differences are pretty big, say from 540 to 522. So for a short term trader ये volatility बड़ा है, तो अगर ब्रेकआउट आया तो बड़ा आ सकता है। दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, नीड नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होगा। दिस इज जस्ट माय व्यू। देन वॉट एवर हैपन्स इन द मार्केट यू हैव टू जज, यू हैव टू एनालाइज योर एंड, और उसके ऊपर ही आप एक्शन लोगे। फार्मा पैक, फार्मा पैक आई थिंक काफी ज्यादा स्ट्रांग था, बट क्या हुआ मुझे नहीं पता। यहाँ से अच्छा रैली दिया फार्मा ने फ्रॉम आई आई कैन से 8th and 9th of October. Then I had one pharma stock. Luckily, I booked partial profits on 9th, and then on 10th of October it cracked with the entire sector. And then उसके दूसरे दिन वापस फार्मा पैक ऊपर चला गया। तो आई डोंट नो व्हाई दिस वोलेटिलिटी इज हैपनिंग, इज इट इंडेक्स मैनेजमेंट और समथिंग? आई अज्यूम ये इंडेक्स मैनेजमेंट ही होना चाहिए, प्लस अभी रिजल्ट सीजन आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोर और लेस pharma sector is consolidating since September, early September. That is what it is, which is visible to us in the charts. So अगर मैं फार्मा पैक की तरफ थोड़ा सा देखूं, तो फार्मा पैक में आई शुड से दैट Apollo Hospital is one particular stock which can give decent momentum on the upside. And second one is Laurus Labs. Laurus Labs already काफी चला है नीचे से. I agree with that. Even in the hourly time frame chart, it has rallied a lot. Even in the 2 hourly time frame chart, it has rallied a lot. बट अगर मैं सिर्फ मोमेंटम की बात करूं, कौन से स्टॉक्स मोमेंटम के साथ चलते जाएंगे ऊपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंट्री एग्जिट, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम। तो अगर फार्मा पैक चलता है, अगर पॉजिटिविटी रहती है फार्मा पैक में, देन दीज आर द टू स्टॉक्स वेयर यू विल सी अपसाइड मोमेंटम इन द मार्केट। ठीक है। पीएससी स्टॉक्स, पीएससी स्टॉक्स मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही स्टॉक जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ स्विंग ट्रेडर और मोमेंटम ट्रेडर इज एनटीपीसी। तो अगर एनटीपीसी में अगर एक अपसाइड ब्रेकआउट आता है, देन आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम ऊपर दिखेगा। बट एक वार्निंग मैं आपको जरूर दूंगा कि बाकी जितने स्टॉक्स हैं पीएससी में, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ कम है एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। थोड़ा सा वीक लग रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए आप, हायर हाई हायर लो सब मेंटेन किया हुआ है। बट अगेन द रैली हैज टू कम एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना हो सके। अगर ये ब्रेकआउट आता है, स्टॉक ऊपर जाता है, एंड इनकेस अगर आप अपना एनालिसिस इसमें ऐड करके कुछ भी इसमें ट्रेड वगैरह करते हो, जस्ट बी श्योर दैट यू ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक एज सून एज पॉसिबल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज बाकी सारे स्टॉक्स में मोमेंटम थोड़ा सा वीक है। रियल्टी पैक अगेन थोड़ा सा मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। द वे इट स्टार्टेड बिफोर फ्यू डेज इन द मिड ऑफ सितंबर वाज वेरी नाइस। काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा था और लग रहा था कि नाउ एवरीथिंग विल चेंज, but it seems that the trend is looking weak, the momentum is even looking worse. So as of now I will wait. I have no view. Yes, I can say that they are not looking extremely strong, but at the same point of time मैं किसी भी स्टॉक पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आई विल वेट फॉर द राइट मोमेंट। जब भी वो राइट मोमेंट आएगा, आई ट्राई टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू। मिड कैप्स आई शुड से देयर अगेन दे हैव बाउंस्ड बैक pretty nicely, especially on this particular day. I think on 8th of October. Now they are consolidating. अगर ब्रेकआउट आता है मिड कैप्स में तो थोड़ा सा मोमेंटम आपको दिखेगा ऊपर।
नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। नाउ मेरा मैसेज शेयर करने से पहले मैं और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस के नीचे। सबसे पहले उसके लिए थैंक यू, बिकॉज इतने सारे अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली आपके साथ वीडियो शेयर किए जाएं, तो आपके जो कमेंट्स का सिलसिला है वो चालू रखिएगा, बिकॉज एज आई सेड इट मोटिवेट्स मी। अच्छा लगता है देख के कि मेरे वीडियोस लोगों को पसंद आ रहे हैं, उनको हेल्पफुल भी हो रहे हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है। और इसी के वजह से मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, दैट इज ऑन पोजीशन साइजिंग। द टाइटल ऑफ द वीडियो यू विल कम टू नो सून। तो पोजीशन साइजिंग का जो वीडियो है ये भी मैं आने वाले वीकडेज में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो कंटिन्यू टू कमेंट ऑन माई वीडियोस कैसे लगे। इफ यू वांट टू हैव एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो जो आपके साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करे, आप जरूर मुझे बताइए, मैं ट्राई करूंगा आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड नाउ द टाइम फॉर द लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि मार्केट में फिलहाल डर बहुत है। डर क्यों है? बिकॉज द वॉर इज गोइंग ऑन, रिजल्ट सीजन हैज स्टार्टेड कमिंग अप, एंड जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से मार्केट करेक्ट हुआ है, मैं ये एग्री करता हूं आपके साथ। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम चार्ट्स देखें तो वी आर एट सपोर्ट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 101% गारंटीड है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। वी कैन रिएक्ट ऑन द प्राइस फॉर्मेशंस ऑन द चार्ट्स। सो अगर यहाँ से पुल बैक आता है, अगर एक ब्रेकआउट आता है, देन मैंने काफी सारे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए। आप भी अपने एंड पे एनालिसिस करिए, स्टॉक्स ढूंढिए, बट डोंट बी अफ्रेड इन द मार्केट। वी आर एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ, अगर सपोर्ट टूटता है, something negative really happens, which can happen in the market. Markets are markets. You don't know what can happen. If that happens, तो हमको accept करना पड़ेगा, and then we'll have to change the view and change the way we are trading in the market. And that is absolutely fine. Why? Because जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी तो हम कोई भी कंप्लेन नहीं करते कि भाई मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा है। And we should also not complain when markets are coming down. We should agree and accept with grace whatever markets has to offer us. All right? Trade less, trade wisely.